मेरे प्यारे बच्चों, आज कैसे हो तुम सब। माता सरस्वती ज्ञान की देवी आज तुम्हें दर्शन देने आई है। मेरे बच्चों, यह जीवन अनमोल है। आज जो ज्ञान मैं तुम्हें देने आई हूँ वह तुम्हें अपने तन और मन दोनों में बसा लेना है। यह जीवन अमूल्य है और मनुष्य जीवन आपको सभी योनियों को पार करने के बाद प्राप्त होता है। आपका कर्तव्य है कि आप इस मनुष्य जन्म में कोई न कोई अच्छा कार्य जरूर करके जाएं। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आसपास सभी मनुष्यों को शिक्षित करो ताकि कोई भी इस संसार में मेरे ज्ञान से वंचित ना रहे। मेरे बच्चों, एक बार जो मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह आजीवन इसे भूलता नहीं है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि संसार के सभी नर नारी, सभी बाल बालिकाएं मेरे ज्ञान से परिपूर्ण हो। मेरे बच्चों, कभी भी गलत संगति में ना पड़े, क्योंकि एक बार जीवन में अगर आप गलत संगति में पड़ जाते हैं तो उससे आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जिस राह पर चल रहे होते हैं वह आपके लिए कितना ज़्यादा खराब होता है। इसलिए सोच समझकर अपनी संगति बनाएं। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें दी हैं उन सब का अपने जीवन में उपयोग करो, और अगर तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी और शक्तियाँ हैं वह सब भी तुम्हें दे दूँगी। मुझ पर विश्वास रखो, मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए उचित है। जीवन में कुछ परेशानी आ जाती है तो तुम घबराओ मत, अच्छे पलों का इंतज़ार करो और अपना विश्वास मुझ पर रखो। लेकिन अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो तुम अपना जीवन बर्बाद कर दोगे, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। यह बहुत मुश्किलों से मिलता है। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करो, अपने साथ साथ बाकी लोगों की भलाई करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों कि इस जन्म में अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हें आने वाले जीवन में भी अच्छा जीवन देंगे और तुम्हें सदा खुशियाँ ही मिलेंगी। अगर आप मेरे ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो आप जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करेंगे। एक शिक्षित व्यक्ति अपने आसपास के समाज को बदल सकता है। मेरे बच्चों, जो व्यक्ति अशिक्षित होता है
वह अपने आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षा का ज्ञान देकर जाता है। कभी कभी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हम हर दिन एक अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चों, बिना फल का लालच किए तुम कार्य करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। और जब तुम्हें तुम्हारा मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा तो तुम उस दिन पूर्ण आनंद को प्राप्त करोगे। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने बल से अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं, वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जीवन जीते हैं। जो मेरी इन सभी बातों पर अमल करता है, उसे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती है, ना ही उसे किसी के भी साथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह अपने आप में इतना अद्भुत प्राणी बन जाता है कि वह अपने साथ साथ सारे पृथ्वी लोक का कल्याण कर सकता है। तो मेरे बच्चों, आपको तो मैंने अपने कार्य करने के लिए बुद्धि बल संयम दिया है, तो उसका सदुपयोग करके अपने कार्यों को पूर्ण करो। अगर आप अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से उस कार्य को करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसमें रोज अच्छी अच्छी बातें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वह एक सुंदर फूल बनकर खिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें अच्छी बातें, अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो वह मुरझा जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में उत्तम विचार और मीठी वाणी को सदा बनाए रखें, ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आपका मन भी स्वस्थ रहे। और स्वस्थ शरीर और मन रहता है तो हमारी आत्मा भी बहुत खुश रहती है। आज मैं आपको अपना आशीर्वाद देकर अपने लोक में जाना चाहती हूँ और यही कामना करती हूँ कि आप स्वयं भी मेरा ज्ञान प्राप्त करें और अपने आसपास के सभी लोगों को शिक्षित करें। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।